नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मार्च के महीने में जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होने जा रहा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पिछले लंबे समय से लगभग 27-28 दिनों से मकर राशि में अपने शत्रु मंगल के साथ गोचर कर रहे थे। वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे 6 मार्च के दिन और युति बना लेंगे कुंभ राशि में प्रवेश करते ही शनि और सूर्यदेव के साथ। सूर्यदेव वहाँ थोड़े समय रहेंगे लेकिन मुख्य युति जो बनेगी वो शनिदेव और बुध के साथ में शुक्र की युति जो है वो कुंभ राशि में विद्यमान रहेगी। अब शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य शास्त्रोक्त रीति से परम मित्र कहे जाते हैं। हालांकि दोनों में बहुत स्वाभाविक अंतर है, लेकिन फिर भी शनिदेव और शुक्रदेव दोनों परम मित्र हैं और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शुक्रदेव का प्रवेश होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर इस युति का? देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में, तो ये युति कहां बनेगी? तो ये युति बनेगी लाभ भाव में। बड़ा ही श्रेष्ठ है मेष राशि वालों के लिए। धन लाभ की प्रबल संभावना, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आप में इनकम, मतलब मेरा अर्थ ये कहने का महत्वाकांक्षा बढ़ेगी कहीं ना कहीं। मेष राशि वालों की इनकम को बढ़ाने के नए नए आइडियाज वो लगाएंगे। जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये युति किसी समझ लीजिए कि पारस पत्थर के जैसी है। जिस किसी भी कार्य के अंदर वो हाथ डालेंगे वहां से उन्हें लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। शुक्र और शनि की यह युति जहां एक तरफ लाभ करवाएगी वहीं दूसरी तरफ आपको लग्जरी की तरफ आकर्षित करेगी। तो जहां एक तरफ आपकी इनकम बढ़ी हुई रहेगी वहां शायद थोड़ा खर्च भी बड़ा चढ़ा रह सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल मैं बात करूं शुक्र के इस राशि परिवर्तन की, तो सर्वश्रेष्ठ साबित होने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ की। अब देखिए, वृषभ के लिए ये जो युति बनने जा रही है ये दशम भाव में बनने जा रही है। दशम भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन क्योंकि अपने परम मित्र शनिदेव के साथ में वहां पर युति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इमेज बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में वो लोग जो काफी समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे या इंक्रीमेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें इंक्रीमेंट मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ में आपका जो ट्यूनिंग रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जो शनि के दशम भाव में अकेले गोचर से थोड़ा परेशान थे, कार्यों में जो थोड़े बहुत विघ्न आ रहे थे वो विघ्न यहाँ पर हट जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत हद तक ये श्रेष्ठ समय रहेगा। कार्य क्षेत्र के मामले में तो अति श्रेष्ठ समय यह साबित होगा और स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य आपका इस दौरान उत्तम रहेगा। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए, मिथुन राशि के भाग्य भाव में यह युति होने जा रही है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि लंबे समय से शुक्र का गोचर जो है वो अष्टम भाव में था, मंगल से युति थी। अब यहां पर वो युति कर लेंगे शनिदेव के साथ में, कुछ समय सूर्य और बुध भी रहेंगे साथ में। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय। जितने भी अटके हुए कार्य हैं वो कार्य बनेंगे, दूर क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कारोबारी जो हैं उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है, पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होगा, क्योंकि इस समय बुद्धि भी बहुत तीव्र गति से काम करेगी और जो भी ख्याल, जो भी विचार आप बनाएंगे वो इंप्लीमेंट होते चले जाएंगे और लाभ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए युति जो है अष्टम भाव में होने जा रही है। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लाभ के स्वामी अष्टम में बैठना, शनिदेव के साथ युति करके स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से होने वाला है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी आपको अपने अंदर काफी अच्छी महसूस होगी।
लेकिन कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। कार्य क्षेत्र में जितना आपका एक्सपेक्टेशन है लाभ का, शायद उतना ना मिल पाए, मिलेगा जरूर पर शायद उतना ना मिल पाए। हाँ, कुछ संभावनाएं अचानक लाभ की, जैसे आप जो रेगुलर कार्य क्षेत्र से है उससे हटकर कहीं और से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, वो लाभ आपको निश्चित तौर पर यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। ध्यान क्या रखना है आपको, अब क्योंकि अष्टम भाव में युति है तो आपको संयम किस चीज पे रखना है, तो सबसे बड़ा संयम आपको रखना है अपने विचारों पर, क्योंकि विचार बहुत ज्यादा उद्विग्न होंगे इस समय पे, नए नए विचार पैदा होंगे, नए नए कार्य ऐसा लगेगा कि इंप्लीमेंट करना चाहिए, पर जो भी करिए सोच विचार के करिए। ज्यादा समय तक शुक्र का ये ट्रांजिट नहीं है, जब वो भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे तो जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो बन जाएंगे, लेकिन इस समय पे जल्दबाजी ना करें कर्क राशि वाले। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए सप्तम भाव में ये युति होने जा रही है, तो सबसे पहले तो वो लोग जो पार्टनरशिप में अपना कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप में जो कारोबार करते हैं उस कारोबार का उत्थान होने वाला है, कारोबार आगे की तरफ बढ़ने वाला है, पॉजिटिव संकेत है पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा ही है स्थितियां, सिर्फ आप अपना व्यवहार थोड़ा सा मृदु रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेष रूप से वो लोग जो शुक्र संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कपड़ा, कॉस्मेटिक्स ऑन ऑल दैट, उनके लिए तो लाभदायक समय है। अभिनेता, अभिनेत्री, इन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक समय है सिंह राशि में यह गोचर। समस्या कहाँ हो सकती है, अब देखिए सप्तम भाव जो है काम का भाव कहा जाता है, और वहां पे शुक्र और शनि की युति कहीं ना कहीं कामुकता की ओर प्रेरित करती है, काम भावना की अधिकता रहती है, तो थोड़ा सा अपने आप में संयम रखें। बाकी कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को लंबे समय बाद एक शांतिपूर्ण समय आगे की तरफ बढ़ता हुआ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए कन्या राशि के छठे भाव से शनि का गोचर हो रहा है, निश्चित रूप से शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं, सूर्य भी अभी वहीं है, बुध भी वहीं है और शुक्र भी आ जाएंगे। अब यहां पर जो है शनि और शुक्र की युति जो है यह है तो लाभदायक, कहीं ना कहीं लोन आदि आपका चल रहा था तो उसके चुकाने की संभावना यहां पर बनेगी, कर्ज मुक्ति की संभावना बनेगी। लेकिन विशेष रूप से मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपको स्त्री वर्ग से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। स्त्रियों की वजह से आपका कहीं कोई विवाद हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये बात दोनों पे लागू है, स्त्री पुरुष दोनों ही। जो कन्या राशि वाले हैं वो स्त्रियों से सावधान रहें, स्त्रियों के साथ कोई विवाद हो सकता है और स्त्रियों की वजह से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, आपके काम अटक सकते हैं। तो वहां पे अगर आप थोड़ा सा संयम का परिचय देंगे कन्या राशि वाले तो कोई समस्या खड़ी नहीं। बात करते हैं काल चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए तुला राशि के लिए ये युति बनने जा रही है पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि बहुत श्रेष्ठ नहीं होते, सूर्य तो वहां से राशि परिवर्तन कर ही लेंगे। अब शुक्र का यहां आना अवैध संबंधों की तरफ प्रेरित करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। शनि की राशि में शुक्र की यहां मौजूदगी नए प्रेम संबंध, अवैध संबंधों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करने जा रहा है। आपका भी और आपकी संतान है तो उनका भी आपको ख्याल रखना है, उनकी भी मति इस समय थोड़ी सी ऐसी हो सकती है। हालांकि बुद्धि बड़ी चढ़ी रहेगी, नए नए आइडियाज, गणित, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब चीज़ें आपके बड़े चढ़े रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपका ध्यान आकर्षण जो है वो विपरीत लिंगी की तरफ ज़्यादा हो सकता है, उस पर संयम रखें। लाभ की संभावना बनी हुई है लेकिन उसमें समय लगेगा, ट्रांजिट करते ही नहीं होगा। लगभग 15 मार्च के बाद में कुछ लाभ की मात्रा आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो तुला राशि वाले स्पेशली 2 सेगमेंट में सावधानी रखें। एक तो विपरीत लिंगियों की तरफ आकर्षण जो बढ़ेगा उस आकर्षण को थोड़ा संयमित रखें, और दूसरा शुगर आदि के जो पेशेंट हैं वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक राशि के लिए देखिए क्या है, सुख भाव में शनि परेशान कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं। वहां पर थोड़ी शुक्र के आ जाने से कहीं ना कहीं शांति का अनुभव होगा। माता के साथ कोई विवाद चल रहा था तो विवाद का पटाक्षेप होगा। भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो कहीं ना कहीं उसमें भी शांति मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार यहाँ पर निश्चित दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर कहूँ तो मानसिक शांति और सुख में वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। नए वाहन, नई प्रॉपर्टी आदि की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान शांति का अनुभव अपने जीवन में जरूर करेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि को देखिए यहाँ पर तीसरे भाव में ये युति बन रही है।
बहुत ही अच्छा समय है। अच्छा किस लिहाज से? तो लाभ बढ़ने वाला है। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी लाभ की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। हिम्मत पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कहीं लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, व्यावसायिक यात्रा हो सकती है जो कि बहुत लाभदायक हो। ध्यान किस चीज का रखना है? इस समय पे कोशिश करिए कि ना तो उधार दें और ना उधार लें, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आपके उलझ जाने की संभावना यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। तो धनु राशि वाले समय का लाभ ले, लेकिन सावधानी के साथ। बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब मकर राशि के लिए देखिए, पिछले कुछ समय से सूर्य शनि की युति द्वितीय भाव में हो रही थी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धन हानि का और वाणी से विवाद होने का संभावना को दिखा रही थी। अब शुक्र देव के वहां आ जाने से निश्चित रूप से आपकी वाणी में एक नई तरह की ऊर्जा का आभास आपको होगा। आपकी वाणी से आपके काम बनेंगे। धन संग्रह की कोशिश आप कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, उसकी भी संभावना बढ़ेगी। धन लाभ बढ़ेगा। कर्म क्षेत्र में आपकी वाणी का बहुत प्रभाव रहेगा। वहां पर जिससे भी आप बात करेंगे उसको आप अभिभूत कर लेंगे, अपने वश में कर लेंगे। ऐसी सम्मोहक वाणी इस समय पे मकर राशि वालों के लिए रहेगी। सावधानी क्या रखनी है? तो सावधानी, द्वितीय भाव भी कहीं ना कहीं काम का भाव है, तो अपने कामुक विचारधारा पर और विपरीत लिंगियों के प्रति व्यवहार को सावधानी से करिए, अन्यथा ये समय जो आपको बहुत सारे लाभ दिला सकता है उसमें कहीं कुछ नुकसान ना हो। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए, इस राशि पर ही आ रहे हैं शुक्र, और कहाँ आ रहे हैं? तो अपने परम मित्र शनिदेव की राशि में आपकी राशि पर से ही गोचर करेंगे। प्रसन्नता का समय है। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, किसी उत्सव में आप भाग ले सकते हैं। स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें सुधार होगा। आपका मन इस समय बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, बड़ा आनंद महसूस करेंगे अपने अंदर। मतलब जो भी टेंशन तनाव चल रहे थे, थोड़े बहुत चलते भी रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हम इन परेशानियों से निकल जाएंगे। जहां भी दोस्तों यारों के बीच में आप बैठेंगे, वहां पर आपकी एक विशेष छवि निकल कर आएगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नया वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 के इस समय बढ़िया समय। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, मीन राशि के 12वें भाव में यह युति होगी, तो मैं कहूंगा कुछ हद तक बहुत सारे मामलों में पॉजिटिव है। शनि वहां पर चल रहे हैं, तकलीफ तो दे ही रहे हैं। शुक्र के वहां आने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सुकून महसूस होगा। हालांकि खर्च बढ़ जाएगा, खर्च बड़ा चढ़ा रहेगा। यात्राओं पे खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य पे हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सुकून महसूस करेंगे। अगर कोई कोर्ट केस मामला आदि चल रहा था तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान सिर्फ इतना रखना है, क्योंकि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस करेंगे तो इस समय पे किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार या वाणी का ऐसा इस्तेमाल मत करिएगा कि परेशानी खड़ी हो जाए। अष्टमेश होकर के 12वें में शनि से युत रहेंगे शुक्र, तो लाभ तो देने वाले हैं, ये निश्चित है। तो ये था 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुध के राशि परिवर्तन, जो इसके 1 दिन के अंतराल में ही होने जा रहा है। उसका वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होता हूं। जय मां शारदा।